हाय फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट 30 डेज में पीसीएस का जीएस पेपर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। यूनिट 3 चल रही है। ठीक है, आपने मेरे पुराने वीडियो चेक करेंगे। हम आप सभी लोगों को एसडीएम बनाना चाहते हैं। यूपी पीसीएस का 2026 2026 का फ्री बैच चल रहा है। इसमें 1 रुपया नहीं जा रहा है। आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, आपको जस्ट सब्सक्राइब करना है, मैसेज टाइप करना है और मैं या मेरी टीम में से कोई भी आपको एकदम से आंसर देगा। आपको नोट्स चाहिए, टॉपर के नोट्स से हम लोग पढ़ा रहे हैं। जितना मेंस में लिखना है बस उतना ही पढ़ाया जा रहा है। आपको कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको इसी क्लास में बताई जा रही हैं। तो यूनिट थर्ड हमने स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमारा पहला टॉपिक था सरकारी बजट यानी कि गवर्नमेंट बजट। इंग्लिश में गवर्नमेंट बजट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होता है इसको मैंने लास्ट बैच में पढ़ा दिया था। लास्ट वीडियो आप चेक कर सकते हैं। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इनकम या रेवेन्यू, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय, यानी कि इन शॉर्ट कह सकते हैं आय और व्यय। ठीक है, अब आय को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक होता है टैक्स रेवेन्यू, एक क्या होता है टैक्स रेवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स। ठीक है, एक होता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा क्या होता है, हम कह सकते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, ये किसके पार्ट्स हैं, ये इनकम यानी कि रेवेन्यू के 2 पार्ट्स हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूँ। आप लोग पुराना लेक्चर चेक कर सकते हैं। इसे मैंने टैक्स रेवेन्यू बता दिया था, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है टैक्स रेवेन्यू का क्या मतलब होता होगा। आप सोचिए, नाम से क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को। यह है व्यक्ति और व्यवसाय से प्राप्त कर है, यानी कि नाम से बदल है टैक्स यानी कि कर। तो ये क्या है, एक तरीके का कर है, जो कर सरकार को मिलता है। किससे मिलता है, जो लोगों से मिलता है यानी कि व्यक्तियों से मिलता है, और किससे मिलता है, बिजनेसमैन लोगों से यानी कि व्यवसाय से मिलता है। यानी कि ये कौन सा कर है, जो व्यक्ति से प्राप्त होता है सरकार को, और व्यवसाय से प्राप्त होता है, ये वो वाला कर है। ठीक है, इनकम टैक्स जिसे कहते हैं, यानी कि व्यक्ति और व्यवसाय से, यानी कि कॉर्पोरेट वाले जो देते हैं यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स, और जो पर्सनल लोग जो टैक्स देते हैं जिनकी सैलरी ज़्यादा है, तो वो वाला जो टैक्स सरकार को जाता है वो भी तो सरकार की आय का ही स्रोत है ना। तो उस वाले पार्ट को हम कहते हैं टैक्स रेवेन्यू। इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो आप लोगों को, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें भी थोड़ा सा अगर हम और करें, एक तो हो गया ये वाला टैक्स, एक और टैक्स होता है इनडायरेक्टली वे में हम लोग देते हैं, वो होता है जीएसटी, जिसे हिंदी में कहते हैं वस्तु और सेवा कर। क्या कहते हैं, वस्तु और सेवा कर। ठीक है, क्या होता है दूसरा वाला पार्ट, वस्तु एंड सेवा कर। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं जीएसटी। ठीक, माल और सेवाओं पर जो हम टैक्स देते हैं, राइट, ये भी सरकार को ही प्राप्त होता है, सरकार की इनकम का काम करता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, ये टैक्स रेवेन्यू में ही कंसीडर होगा। दूसरा आ गया नॉन टैक्स रेवेन्यू। भाई ये सारी चीज़ें तो एक तरीके से टैक्स हैं, चाहे वस्तु के थ्रू जा रहा हो यानी कि जो हम सामान खरीद रहे हैं, या हम डायरेक्ट दे रहे हो, या बिजनेस के थ्रू जा रहा हो कॉर्पोरेट, ये सारा पार्ट टैक्स के अंदर आता है, टैक्स रेवेन्यू। दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि वो इनकम जो भाई टैक्स से रिलेटेड नहीं है। ठीक, तो फिर वो कौन सी इनकम है, वो सरकारी सेवाएं, शुल्क, ठीक, या निवेश किसी भी तरीके का जो सरकार को प्राप्त होता है। जैसे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, डाक टिकट। भाई कोई टैक्स थोड़ी ना है। हम कोई भी डाक टिकट खरीदते हैं तो वो जो पैसा होता है वो कहाँ जाता है, सरकार के पास। पासपोर्ट शुल्क, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं थोड़े से एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूँ। फिर दूसरा क्या हो गया, पासपोर्ट। करेक्ट, पासपोर्ट की जो भी हम शुल्क करते हैं, पासपोर्ट शुल्क जो भी हम पैसा देते हैं, वो भी तो गवर्नमेंट के पास ही जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका एसबीआई बैंक से जो भी लाभांश हो रहा है, सरकारी उद्यम हो गए, ओएनजीसी हो गया, यानी कि जो भी गवर्नमेंट और चीज़ों से कमाती है, वो सारी चीज़ें किस में जाती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में। करेक्ट, यानी कि जो भी सरकारी सेवाओं से प्राप्त हो रहा है, शुल्क से प्राप्त हो रहा है, इन शॉर्ट में सरकारी सेवाओं से, शुल्क से, ठीक है, या किसी भी तरीके के निवेश से सरकार को प्राप्त होता है, और जो टैक्स नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू। वो सब किस में कंसीडर होता है, आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू में कंसीडर होता है। तो ये हो गए आय के 2 टाइप। अब ये चीज़ मैं बहुत डिटेल में लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जाकर लास्ट वीडियो चेक करें।
अब हम पढ़ेंगे वह, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, और हम यूनिट 2 जल्दी से जल्दी एंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा जो टारगेट है नेक्स्ट 30 डेज में जीएस का पेपर 3 कंप्लीट करने का, वो जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे व्यय। नाम से भी पता है और आपको समझ में आता है व्यय का क्या मतलब होता है, एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है। जैसे हमारा लोगों का एक्सपेंडिचर होता है, ऐसे गवर्नमेंट का भी होता है, राइट। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, एक्सपेंडिचर हो या हम कह सकते हैं पेमेंट्स भी बोलते हैं इसको। ठीक, तो वह क्या होता है, जो सरकार के पास से पैसा जाता है, खर्च होता है। ठीक है, वो सब क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है, एक्सपेंडिचर।